नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह जो हमारी वीडियो है तो इसमें चर्चा करने वाले हैं हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 10 यानी उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्वों में। तो आज की यह जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है प्रमुख यात्राएं। तो हम इस वीडियो जो हमारे यहाँ पूरा लेक्चर है या सीरीज है तो इसमें हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी का है तो उसमें विषयवार अध्ययन कर रहे हैं, यानी प्रत्येक चैप्टर का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं और परीक्षा वाणी में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रमुख यात्राएं। प्रमुख यात्राओं में बात करें तो सबसे पहला जो नाम है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है तो यहाँ पर मुख्यतः चीन में स्थित है। तो यह उत्तराखंड के साथ साथ हमारे देश से बाहर होने वाली यात्रा भी है जो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होती है। तो इससे संबंधित परीक्षा वाणी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आयोजन का अगर हम समय की बात करें तो आयोजन का जो समय है तो यह जून से सितंबर के बीच है। तो जून से सितंबर के बीच यह यात्रा होती है। आयोजक संस्थाओं की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा की जाती है और कुछ इसमें सहयोगी संस्थाएं हैं जिसमें हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम है यानी KMVN है, सिक्किम पर्यटन विकास निगम STDC है, भारत तिब्बत सीमा बल ITBP है और चीन सरकार यानी जो तिब्बत सरकार या चीन सरकार है तो उसके सहयोग से यहाँ पर यात्रा की जाती है, उनके द्वारा वीज़ा प्रदान किया जाता है। और यात्रा अवधि की अगर हम बात करें तो 24 से 30 दिन के बीच यात्रा अवधि रहती है। और यह जो मार्ग है तो यानी जो यात्रा होती है तो मुख्यतः यहाँ पर लिपुलेख मार्ग से होकर जाती है। लिपुलेख जो दर्रा है हमारे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में, तो वहाँ से होकर यात्रा जाती है। यात्रा की बात करें तो दिल्ली से अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, चौकोड़ी, डेडीहाट, धारचूला, गाला, गुंजी और नवीडांग। भारत का अंतिम शिखर स्थल भी है नवीडांग। और इसके बाद फिर लिपुलेख दर्रा है जो कि भारत का अंतिम बिंदु है। उसके बाद यहाँ पर यात्रा तिब्बत में एंटर करती है यानी चाइना में एंटर करती है। राकसताल, मानसरोवर झील, धौलमाला और कैलाश पर्वत तक यहाँ पर पहुँचती है। तो ये यहाँ पर यात्रा मार्ग है जो कि यहाँ पर कुछ भाग हमारे भारत का है और कुछ भाग यहाँ पर तिब्बत चीन का है। कैलाश के प्रमुख देवता भगवान शिव को माना जाता है। और इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर जो यात्री रहते हैं तो उनकी यहाँ पर शारीरिक जांच की जाती है। एक काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है जहाँ पर यात्रियों को चलना होता है, काफ़ी दुर्गम परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ पर उनकी जांच की जाती है। दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दिल्ली में वीज़ा यहाँ पर चीन सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी कि एक प्रकार से यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। 20 वर्षों तक यह यात्रा बाधित रही जब 1962 से 81 के बीच यहाँ पर चीन के साथ युद्ध होता है। तो युद्ध के समय ने 61-62 से यहाँ पर भारत चीन युद्ध के कारण ये यात्रा बाधित रहती है और फिर 81 में इसे पुनः खोला जाता है। लिपुलेख दर्रे से यात्रा की जाती है। कैलाश जो पर्वत की बनावट है तो वह शिवलिंग रूपी है और यहाँ पर काले पत्थर, यहाँ पर जो पर्वत है तो यहाँ पर काले पत्थर पाए जाते हैं। तो शिवलिंग रूपी यहाँ पर, और इस दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग भी इसे माना जाता है। और यहाँ पर यात्रियों का द्वारा स्नान मानसरोवर झील में की जाती है और साथ में परिक्रमा की जाती है जो 5.1 किलोमीटर यहाँ पर इसकी कुल परिक्रमा यहाँ पर लंबाई है। तो कैलाश पर्वत की यह प्रमुख रूप से यात्रा है। और इसके अलावा यहाँ पर मानसरोवर झील भी है। और मानसरोवर झील की ऊंचाई की बात करें तो 22,028 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और इसकी जो भारी परिक्रमा पथ है तो 62 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई मंदिर और मूर्ति नहीं है, अधिक ऊंचाई वाला स्थान है। ऊपर से यह चीन में भी स्थित है तो यहाँ पर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं बनाई गई है। यात्रियों द्वारा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। जब यात्री जाते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग मानसरोवर के पास से बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। और कैलाश पर्वत से इसकी जो दूरी है तो 32 किलोमीटर की कुल इसकी दूरी है। 1962 से पहले यात्रा की बात करें तो बिना वीज़ा यहाँ पर यात्रा होती थी और यात्रा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के जौहर घाटी के किंगरी विंगरी दर्रे और धारचूला के ब्यास घाटी से लिपुलेख दर्रे जो अभी मुख्य रूप से यूज़ होता है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर रास्तों से यात्रा की जाती थी। इसके अलावा चमोली में जोशीमठ के नीति घाटी से भी यात्रा की जाती थी। तो यानी पहले वीज़ा का प्रावधान नहीं था, यात्री कहीं से भी अपने सुविधा के अनुसार जो प्रमुख रास्ते थे उनसे होकर जाते थे। और 1981 के बाद यहाँ पर प्रावधान किया गया कि यात्री केवल क्या है, लिपुलेख दर्रे का मार्ग ही करेंगे,
मार्ग का ही उपयोग करेंगे और कैलाश पहुंचा जाएगा। चीन से सरकार से सहमति बनती है और वर्तमान में भी यही स्थिति जारी है। अब इसके बाद दूसरी यहाँ पर प्रमुख जो हमारी यात्रा होती है तो यह है नंदा राजजात यात्रा, और यह बड़ी यात्रा है। जो इसके अलावा यहाँ पर छोटी यात्रा भी होती है नंदा राजजात। तो यहाँ पर यह उत्तराखंड की एक प्रमुख सांस्कृतिक यात्रा भी है नंदा राजजात। तो उत्तराखंड की प्रमुख यात्राओं में से एक है और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। एकता भी इसमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड के साथ साथ भारत के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं और उसके अलावा यहाँ विदेशों से भी यहाँ पर लोग यात्रा में आते हैं और प्रतिभाग करते हैं। यह विश्व की अनोखी पैदल यात्रा है जो कि कासवा गांव के पास नौटी के नंदा मंदिर से प्रारंभ होती है और यह होमकुंड तक पहुंचती है। होमकुंड में इसका अंत होता है और कासवा गांव के नौटी मंदिर से प्रारंभ होकर होमकुंड तक की यात्रा है जो कुल 280 किलोमीटर इसकी कुल यहाँ पर जो किलोमीटर इसमें कवर होता है यात्रा की जाती है और 19-20 दिन तक चलने वाली ये यात्रा है। प्रमुख सांस्कृतिक यात्राओं में से एक इसे जाना जाता है। नंदा राजजात के आयोजन की बात करें तो प्रति 12 वर्ष में इसे आयोजित किया जाता है और इसका जो नेतृत्व है तो चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में यह यात्रा आयोजित की जाती है। इसी कारण इसको राजजात के नाम से जाना, यानी राजाओं की जात यानी राजाओं की यात्रा। माता पार्वती का विवाह कैलाशपति यानी भगवान शंकर से होता है और वह मद्रांचल पर्वत की पुत्री मानी जाती है। उत्तराखंड वासी पार्वती या नंदा देवी को यहाँ पर अपनी विवाहित बेटी के रूप में मानते हैं और यह जो यात्रा है तो उसको एक विदाई की तरह लेते हैं। जैसे बेटी को विदा किया जाता है तो उस प्रकार से यहाँ पर यात्रा को विदाई के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। और मान्यता है कि यात्रा से पहले बसंत पंचमी को नंदा देवी यानी जो अपना मायका है कासवा, तो उसके पास जो नौटी मंदिर है तो वहाँ पर मान्यता है कि माता वहाँ आ जाती है और उसके बाद यहाँ पर विदाई यात्रा प्रारंभ होती है। आगे यहाँ पर 4 सींगों वाला बकरा या मेंढा, जिसे यहाँ उत्तराखंड में खड़ू भी कहा जाता है, तो वह चलता है और कहा जाता है कि जिस वर्ष यह यात्रा होती है तो उस समय यह जो बकरा है वो आसपास के कहीं ना कहीं गाँव में अवश्य मिल जाता है। नंदाष्टमी यात्रा की निर्धारित तिथि है और कासवा के जो कुंवर होते हैं तो उनके द्वारा जो खाडू होता है तो साथ ही छतौली और रिंगाल से निर्मित जो छतौली होती है वह नौटी मंदिर में पहुंचाई जाती है और जो छतौली होती है तो राजगुरु रहते हैं नौटियाल, तो उनको सौंप दी जाती है। और नंदाष्टमी के दिन यहाँ पर नौटी में एक बड़े मेले का आयोजन भी होता है, तो मेला भी लगता है। और इसके अलावा चौसिंगा खाडू की पीठ पर यहाँ पर उनकी बनी हुई जो 2 मुंह वाले झोले होते हैं तो देवी की स्वर्ण प्रतिमा व आभूषण व भेंट उसमें रखी जाती है। तो चौसिंगा खाडू की पीठ पर यहाँ पर बनाई जाती है खुर्ची टाइप में। राजजात यात्रा की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख यहाँ पर स्थल हैं जहाँ पर यात्रा रुकती है, जिसमें नौटी, एड़ाबदानी या बनाड़ी, बैनोली है, कासवा है और चांदपुर गढ़ी। तो चांदपुर गढ़ी में टेरी राज परिवार द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, मेला भी आयोजित होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर नौटी से यात्रा शुरू होती है तो दूसरी और गढ़ कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर यहाँ पर जैसे कुरुड़, लाता, अल्मोड़ा, कोट, डंगोली यहाँ पर प्रारंभ होकर नंदा राजजात में अन्य यात्राएं शामिल होती हैं, यानी अन्य यात्राएं प्रारंभ होती हैं जो आकर यहाँ पर जो मुख्य यात्रा है तो उसमें आकर यहाँ पर मिल जाती है उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से। यात्रा गांव में यात्रियों का स्वागत किया जाता है जहां पर रात्रि विश्राम स्थल होता है और रात में यहां पर नंदा के जागर व विदाई गीत, झोड़े व चांचरी का गायन भी किया जाता है। इसके बाद जो यात्रा है तो वह तोप, भगोती, मींग, थराली और नंद केसरी पहुंचती है। नंद केसरी यहाँ पर यात्रा का 10वां पड़ाव है और कुमाऊं के लोग यहाँ पर कुल देवियों सहित यहाँ पर डोलियों सहित शामिल होते हैं। कुल देवियों की जो डोलियां रहती हैं तो उसमें कुमाऊं के लोग यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं और मुख्य नंदा राज यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बदान क्षेत्र की यहाँ पर माँ नंदा है तो उनका मिलन भी यहाँ पर जो मुख्य नंदा देवी यात्रा है तो उसमें होता है और साथ ही यहाँ पर भोजपत्र और छतौलियों से भी यहाँ पर जो यात्रा है वो इसमें आकर मिल जाती हैं। नंद केसरी के बाद यात्रा देवाल, मुंदोली और बाण पहुंचती है। 13वां पड़ाव यहाँ पर बाण है जहाँ पर ये अंतिम गांव भी है और यहाँ पर लाटू देवता का मंदिर भी है। लाटू देवता को यहाँ पर नंदा देवी का भार वाहक देवता भी
माना जाता है, तो कहते हैं कि बाण गांव से लाटू देवता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बाण तक यहाँ पर देवी देवताओं और छतोलियों की संख्या 300 से अधिक हो जाती है। और बाण के बाद जो क्षेत्र है, इससे पहले हमें गांव देखने को मिलते हैं, इसके बाद यह निर्जन क्षेत्र है, यानी यहाँ पर गांव हमें नहीं मिलते हैं। यात्रियों के द्वारा यहाँ पर स्वयं के लिए भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं लेकर करनी होती है, यानी स्वयं लेकर वह चलते हैं। इसके बाद जो यात्रा है तो रण की धार होते हुए गैरोली पातल में रात्रि विश्राम करती है। दूसरे दिन यहाँ पर यात्रा वेदनी कुंड पहुँचती है और वेदनी कुंड में यहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है। यहाँ पर वेदनी कुंड में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है और साथ ही यहाँ पर जो कुंड है तो पितरों का तर्पण भी यहाँ पर किया जाता है। पातर नौचड़ियाँ, तो पातर नौचड़ियाँ 10 किलोमीटर दूर है और बेदनी से पत्थरों का यहाँ पर गोल सा घेरा बना हुआ है। इससे आगे यहाँ पर महिलाओं का यात्रा में शामिल होना वर्जित है, यानी इससे आगे महिलाएं नहीं जा सकती यात्रा में। इसके बाद कैलवा, विनायक, भगवा बाशा, चिड़ीनाग होते हुए यात्रा रूपकुंड पहुंचती है। और रूपकुंड वही है जहां पर जिसको कंकाली ताल के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है और इसको रहस्यमयी कुंड भी कहा जाता है। 5835 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मानव कंकाल बिखरे हुए हैं। इसके बाद यात्रा का 16वां पड़ाव शिला समुद्र है, जहाँ पर जुरांगला दर्रा पार करने पर यहाँ पर यात्रा पहुँचती है। और यहाँ पर वाव यानी उच्च स्थान है तो वायुदाब कम है और यहाँ पर बर्फीले तूफान आने और शिखर टूटने, यानी जो बर्फीले शिखर हैं तो उनका टूटने का खतरा भी बना रहता है। और यह यात्रा का 16वां पड़ाव है। इसके बाद अंतिम पड़ाव होमकुंड में यात्रा पहुँचती है, जो 4061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर यह स्थित स्थान है। यहाँ पर छोटा सा एक हवन कुंड बना हुआ है, जहाँ पर पूजा पाठ के बाद यहाँ पर खाडू की पीठ पर खेरवा फाचर पर लोगों की द्वारा जो भेंट होती है तो वह रख दी जाती है और खाडू को छोड़ दिया जाता है। वह मान्यता है कि वह कैलाश की ओर चला जाता है, तो खाडू को छोड़कर यहाँ पर यात्रा दूसरे मार्ग से वापस घर आ जाती है। तो लौटते समय यहाँ पर सितोल, कनोल, चंदनिया घाट, नंदप्रयाग और वापस यात्रा नोटी पहुँचती है, जहाँ पर नोटी पहुँचने पर विशाल यहाँ पर देवी भागवत का पाठ का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये नंदा राजात यात्रा है वह समाप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में नंदा देवी राजात छोटी यात्रा भी होती है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और यात्रा मार्ग की बात करें तो कुरुड़ के मंदिर से प्रारंभ होकर यह जो यात्रा है थराली, नंदकेशरी, उसके बाद देवाल, मुंदोली, बाण और बेदनी बुग्याल होते हुए नंदा सरोवर तट पर यहाँ पर नंदा देवी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही यात्रा समाप्त हो जाती है। तो यह छोटी यात्रा है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसके बाद यहाँ पर हिल यात्रा का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है हमारे उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ के सोर घाटी में यहाँ पर हिल यात्रा है तो इसका आयोजित किया जाता है, आयोजन किया जाता है। मुख्यतः जो ये यात्रा है तो कृषकों और पशुपालकों से संबंधित ये यात्रा है और इसे नेपाल के गोरखों की देन माना जाता है। तो पिथौरागढ़ यहाँ पर जुड़ा हुआ, नेपाल से जुड़ा हुआ यहाँ पर जिला है हमारा, तो इसलिए नेपाल से यहाँ पर काफ़ी सारी जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, तो उनका आदान प्रदान होता रहता है। तो इसको नेपाल की देन माना जाता है इस हिल यात्रा को। और हिल यात्रा यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है। हिल यानी सीमार वाली, यानी जो दलदली जगह होती है जहाँ पर पानी भरा होता है, और यात्रा यानी खेल या एक प्रकार की यात्रा, अर्थात दलदली जगह पर किए जाने वाला खेल या यात्रा या हिल यात्रा। तो इसको हिल यात्रा के नाम से जाना जाता है। वर्षा में यह आयोजित होता है जब खेतों में पानी भरा हुआ होता है और साथ ही धान की रोपाई हो चुकी होती है। और इस हिल यात्रा में विशेष नाट्य शैली का यहाँ पर प्रचलन देखने को हमें मिलता है, जिसमें जो विभिन्न पात्र हैं तो उनके द्वारा लकड़ी के बड़े मुखौटे पहनकर अभिनय किया जाता है। लकड़ी के मुखौटे बनाकर अभिनय किया जाता है, जिसमें प्रमुख पात्र, और ये जो पात्र हैं तो इनके नाम यहाँ पर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिसमें लखिया भूत प्रमुख है। तो यहाँ पर घुड़सवार, सैनिक, झाड़ू वाला, मछेरा, दही वाला, हलिया, बैलों की जोड़ी, धान रुपाई करते हुए पुत्रियाँ, हिरन, चीतल, नेपाली राजा, कुत्ता, भालू, नाई, भजन मंडली और लखिया भूत। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर क्या हैं, प्रमुख पात्र हैं जो यहाँ पर किससे संबंधित हैं, हिल यात्रा से संबंधित हैं। प्रमुख आयोजन गाँव की बात करें, आयोजक गाँव जहाँ पर ये जो हिल यात्रा है आयोजित की जाती है, जिसमें कुमोड़, बजेठी, बुरबुड़ी, मेलदा, खतीगांव, बालाकोट, सिल, चमू, आगन्या आदि। तो पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख गाँव हैं जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद है
खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा की बात करें तो इसे उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा भी कहा जाता है। उत्तराखंड के टेहरी के उच्च हिमालय क्षेत्र में आयोजित होने वाली यात्रा है। प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित होती है और इसमें गंगी के बाद वाद्य यंत्र यानी ढोल दमाओं को आगे यहाँ पर ले जाना वर्जित है, बजाया नहीं जाता उनको। यात्रा की बात करें तो इसमें घुत्तू, गंगी, विरोध, नौमुट्ठी, भूमुक उड्यार, रुद्रा गैरू और खतलिंग गिरेश्वर के नीचे भृगुगंगा के उद्गम तक यह यात्रा होती है, जिसे खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है देवरा यात्रा। देवरा यात्रा की बात करें तो पिथौरागढ़ के कुछ भागों में आयोजित की जाती है और यह यात्रा ग्रामवासी 1.5 साल तक यहाँ पर विभिन्न मंदिर, तीर्थ स्थानों, गांव आदि में रात बिताते हैं, यानी घर से बाहर रहते हैं 1.5 साल तक। और विशेष रूप से यात्रियों द्वारा रास्ते भर नंगे पांव चला जाता है। तो नंगे पांव चलते हैं, घर से बाहर रहते हैं, विभिन्न मंदिर आदि स्थानों में शरण लेते हैं। और यात्रा मार्ग में जो ध्यान होती हैं यानी विवाहित बेटियां होती हैं तो उनके द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार जो यात्री हैं तो उनको भातु या खाना खिलाया जाता है, रात्रि विश्राम करवाया जाए, यानी उनकी व्यवस्था की जाती है रहने खाने की। इसके बाद पंवाली काठा केदार यात्रा है। तो पंवाली काठा केदार यात्रा की बात करें तो यह टेहरी से केदारनाथ तक, रुद्रप्रयाग तक की यात्रा है और 29 किलोमीटर कुल दूरी इसके कुल पैदल यात्रा है। अगस्त सितंबर में डोली के साथ यह यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें माट्या बुग्याल, पंवाली काठा बुग्याल, त्रिजुगी नारायण होते हुए यात्रा केदारनाथ धाम पहुँचते, जहाँ पर यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद है सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा। तो सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा की बात करें तो यह टेहरी जिले में आयोजित होने वाली यात्रा है। देवी देवताओं की डोली व निशान यानी जो ध्वज है उसके साथ यात्रा की जाती है और यात्रा का आयोजन भाद्रपद माह में किया जाता है। और यात्रा मार्ग की बात करें तो टिहरी से बूढ़ा केदार से महासर ताल, घुत्तू और सहस्त्रताल तक यात्रा की जाती है। और यह उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ताल भी है, जिसको सहस्त्रताल के नाम से जाना जाता है, जो कि टिहरी जिले में स्थित है। अब इसके बाद है वारुणी पंचकोशी यात्रा। तो उत्तरकाशी में आयोजित होने वाली यात्रा है। प्रतिवर्ष एक दिवसीय यात्रा का पौराणिक विधान भी है और चैत्र मास के कृष्ण त्रयोदशी को तिथि को यह यात्रा आयोजित की जाती है। और इसके प्रारंभ की बात करें मणिकर्णिका व बड़ेथी, जहाँ पर वरुणा और भागीरथी का संगम होता है, तो वहाँ पर स्नान करने से यात्रा प्रारंभ होती है। और इसमें यात्रियों के द्वारा गंगाजल भरा जाता है, जो कि वरुणा पर्वत के प्रवाह पथ पर वरुणा पर्वत की ओर यात्रा की जाती है। तो लगभग यह 15 किलोमीटर पैदल यात्रा की जाती है इसमें। तो ये थी हमारे कुछ उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं, जो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में और विभिन्न परंपराओं से संबंधित हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।